वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने अभी तक अपने यान्स पढ़े, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के हमारे फाइबर्स होते हैं। उस दिन हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पिनिंग का डिस्कशन किया था कि स्पिनिंग हम लोग किस किस टाइप से करते हैं। हम लोग मैकेनिकल स्पिनिंग भी करते हैं, यानी कि यांत्रिक कताई भी करते हैं, रासायनिक यानी कि केमिकल कताई भी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वेट, ड्राई और मेल्ट 3 टाइप्स की केमिकल जो है स्पिनिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ तक यांत्रिक में हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड देखा था, जिसमें कि क्या क्या आया था हमारा, तकली और चरखा यानी कि स्पिनिंग व्हील और स्पिंडल आया था, ठीक। और सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि फॉल्स ट्विस्ट स्पिनिंग क्या होती है, ओपन एंड स्पिनिंग क्या होती है। अब हम लोग जब हम लोगों ने स्पिनिंग प्रॉपर पढ़ ली, स्पिनिंग के स्टेप्स प्रॉपर पढ़ लिए, अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, अब हम लोग यार्न को प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के यार्न होते हैं। यहां से मल्टीपल टाइम पे क्वेश्चंस बन चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो टाइप ऑफ यार्न, कितने टाइप के यार्न होते हैं? टाइप ऑफ यार्न 2 टाइप के होते हैं, पहला सिंपल यार्न, दूसरा कॉम्प्लेक्स यार्न। यहां से इस तरीके का क्वेश्चन बना है कि कॉम्प्लेक्स यार्न के टाइप जैसे इसमें मिला करके दे देते हैं कि आप इनको जो है क्या कहते हैं, दोनों मिक्स करके दे दिए जाते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स यार्न। और देख लीजिए इनको इतने नामों से मतलब पहचानते हैं। सिंपल यार्न भी आ सकता है, साधारण भी आ सकता है, सादा धागा, ठीक है, जिसमें कोई भी डिजाइनर धागा यूज नहीं होता है। और इसको हम, ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यार्न, नॉवेल्टी यार्न, विशिष्ट धागा, नूतन धागा, फैंसी धागा, ठीक। इसमें देख लीजिए आप इसको कितने नामों से जाना जाता है। नोवेल्टी यार्न भी पूछ सकता है, नोवेल्टी यार्न के नाम से पिछली बार पूछा गया था, जब प्रीवियस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो नोवेल्टी यार्न पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स यार्न, नूतन धागा पूछा गया था, ठीक है, फैंसी धागा, ठीक। तो ये दोनों टाइप से धागे के 2 प्रकार होते हैं, एक सिंपल धागा और एक हमारा फैंसी धागा, ठीक है। सिंपल धागा हमारा कैसा होता है, बेसिकली मजबूत होता है, ठीक है। सिंपल धागा मजबूत होता है किसके कंपैरिजन में, नोवेल्टी यानी कि विशिष्ट धागे की कंपैरिजन में। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चीजें जितनी सिंपल होती हैं उतनी टिकाऊ होती हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सिंपल यार्न में कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट टाइप सिंगल यार्न, सिंपल यार्न में एक धागा होता है, सिंगल यार्न। डबल यार्न, मल्टी यार्न, केबल कॉर्ड, ये कॉर्ड है, केबल कॉर्ड यानी कि डोरी, बहुधागा, ठीक। ये सिंपल यार्न के टाइप्स है। सिंगल यार्न, ठीक है, सिंपल, सिंगल, डबल, मल्टी, केबल कॉर्ड, ये क्या है, सिंपल यार्न के टाइप्स है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स यार्न में, कॉम्प्लेक्स यार्न में देखो सबसे पहली बात तो 3 धागों का प्रयोग होता है। कॉम्प्लेक्स यार्न में क्या करते हैं, हम 3 धागों का यूज करते हैं। पहला सतह के लिए, देख लीजिए कैसे, पहला सतह के लिए यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, बेस थ्रेड, ठीक है, बेस थ्रेड कहते हैं। दूसरा डिजाइन के लिए, मान लीजिए इसमें हम लोगों ने डिजाइन दी है, जो भी डिजाइन दी है धागे में, ठीक, बेस के लिए, दूसरा डिजाइन के लिए, ठीक है। तीसरा बॉन्डिंग के लिए यानी कि बांधने के लिए। तीसरा किस लिए बांधे, ये जो डिजाइन बनाई है, ये जो ऐसे धागा हमने निकाला है, लूप्स निकाले हैं, अब इनको क्या करेंगे, बांधने के लिए तीसरे धागे का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। जो एक धागा हमारा बेस थ्रेड है, दूसरा हमने उस पर डिजाइन करने के लिए यूज किया, तीसरे धागे को हमने उस डिजाइन को बॉन्ड करने के लिए यूज किया। तो इसमें कितने टाइप के धागों का यूज होता है, 3 टाइप के धागों का यूज होता है, 3 थ्रेड्स का यूज होता है, बेस, डिजाइन एंड बॉन्डिंग, ठीक, समझ में आ गया, बेस, डिजाइन एंड बॉन्डिंग का यूज होता है। अब सिंपल यार्न के टाइप्स पढ़ते हैं। सिंगल यार्न क्या है, सिर्फ एक रेशे से बनेगा, यानी कि ये रहा, ठीक है, मजबूती कम होती है, खोलने पर एक रेशा प्राप्त होता है। सिंपल यार्न किससे बनता है, एक रेशे से बनता है, ये सिंपल यार्न है, सिंगल यार्न है, सॉरी, ठीक है, इकहरा धागा जिसे हम कहेंगे। डबल यानी कि इसे हम प्लाई यार्न भी कहते हैं, प्लाई के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लाई सिर्फ आ जाता है, प्लाई यार्न या प्लाई, ठीक है। तो डबल या प्लाई यार्न, ये 2 इकहरे धागों को, जैसे ये धागा है और दूसरा ये धागा है,
तो क्या दो धागे मिल रहे हैं कि नहीं, वन सिंगल प्लस वन सिंगल मिला करके क्या बनेगा, डबल धागा, ठीक है, डबल यान बनेगा। दो इकहरे धागों को ट्विस्ट देकर बनाते हैं, मजबूती क्या होगी, जब डबल है तो सिंगल से ज्यादा होगी, ठीक है। बोल और खोलने पर दो धागे प्राप्त होंगे, जब इसको खोला जाएगा तो दो धागे मिलते हैं हमें। अब उसके बाद मल्टी यान आ जाएगा, इसमें दो से अधिक रेशो को मिलाकर ट्विस्ट देने से बनता है। ये दो से अधिक रेशो को ट्विस्ट देकर के जब हम धागा बनाते हैं तो उसे हम मल्टी यान कहते हैं, यानी कि दो प्लाई दोहरे रेशो को मिला करके, दो प्लाई या दोहरे रेशो को मिला करके, दो प्लाई या दोहरे रेशो को मिला करके बनता है। दो प्लाई, प्लाई का मतलब जैसे ये डबल यान है, ये डबल यान को हम प्लाई भी बोलते हैं, ठीक। ये एक प्लाई हुआ, ये एक प्लाई हुआ, इन दोनों को मिला करके जब हमने बनाया तो क्या बन गया, मल्टी यान, ठीक है। अब प्लाई से भी ज्यादा, अब ये प्लाई से भी ज्यादा मजबूत भी होगा और क्या होगा, मोटा भी होगा। भाई जैसे जैसे धागे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा धागा मोटा हो जाएगा। सबसे ज्यादा मोटा होता है और मजबूत होता है केबल या कॉर्ड। केबल या कॉर्ड, ये क्या होता है, जो रस्सी नहीं होती, रस्सा मोटा वाला, केबल या कॉर्ड, मोटी रस्सियां, उसे कहते हैं। दो या दो से अधिक मल्टी को मिला करके क्या किया, देखो मल्टी यान है, दो मल्टी या दो से अधिक मल्टी को मिला करके क्या हम बनाते हैं। जब आप लोगों ने कभी रस्सी देखी मोटी, जो पानी खींचने वाली होती, मोटी वाली, उसमें देखो तो एक धागा नहीं होता, उसमें कई सारी रस्सियां मिलकर के बनी होती हैं, देखा है? पता नहीं इसमें कॉर्ड आएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखो, इसमें पर्टिकुलर हर धागा, ये देखो ये रस्सी है, ये एक रस्सी जो ये है, ये जो ये है, ये एक मल्टी यान है, ठीक है। कई सारे मल्टी यान को मिला करके क्या बनता है, एक कॉर्ड बनता है। कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रेशे मिल जाते हैं जिसके कारण ये बहुत मोटा भी हो जाता है और क्या हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फैंसी, कॉम्प्लेक्स, नॉवेल्टी, नूतन, विशिष्ट, जटिल धागा। अब देखो सारे नाम इसीलिए हम मेंशन कर देते हैं कि उसको किस किस नामों से और जाना जाता है, ठीक है। अगर आप और भी ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी लिया करो या कभी देखते हुए और अदर नाम मिल जाए तो मेरे हद तक मैं सारे नाम्स को इंक्लूड कर देती हूँ। अगर मिला करे तो उसको बगल में नोट्स में लिख लिया करो, ठीक है। एक निश्चित दूरी पर धागों के व्यवस्थीकरण में परिवर्तन किया जाता है, क्या, फैंसी यादों में, फैंसी धागे में, ठीक है। इसमें एक निश्चित दूरी पे यानी कि धागा जो है उसके व्यवस्थीकरण में हम क्या करेंगे, यानी कि उस धागे को हम चेंज कर रहे हैं, उसके टेक्सचर को चेंज कर रहे हैं, उसके डिजाइन को चेंज कर रहे हैं। सीधा पर्पस हमारा ये है। इसे बनाने के लिए सामान्यतः क्या, तीन या दो धागों का प्रयोग किया जाता है, या तो दो धागे या तीन धागे। पहले हम लोगों ने बता ही दिया, पहला धागा बेस के लिए, दूसरा डिजाइन के लिए, तीसरा बॉन्ड के लिए, बताया ना, एक बेस, दूसरा डिजाइन, तीसरा इसको बांधने के लिए, ठीक है, बेस, बॉन्ड एंड डिजाइन। अब बंधक धागे का प्रयोग सामान्यतः डिजाइन व आधार धागे को जोड़ने का। अब बंधक धागे, इसका यूज किसमें हो रहा है, जो हमारा डिजाइन धागा है और जो हमारा बॉन्ड थ्रेड है उसको जोड़ने के लिए हो रहा है कि नहीं,
बताओ, उसको जोड़ने के लिए तो हो रहा है। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स यान कौन कौन से हैं देख लीजिए। इसमें क्या जोड़ देते हैं, कॉर्ड जोड़ देंगे या फ्लाई यान जोड़ देंगे, जैसे कई सारे नाम हैं, उसमें चूज करने के लिए दे देते हैं कि जो है आप कॉम्प्लेक्स यान को चूज करिए, उसमें प्लाई जोड़ दिया, कॉर्ड जोड़ दिया, दे दिया, तो आप पहचान लोगे ना कि कौन सा फैंसी है। अगर आप ध्यान याद करे रहोगे तब पहचान पाओगे कि कौन सा फैंसी है और कौन सा सिंपल यान है। सिर्फ लिख लिख करके रखते मत रहिए प्लीज, इसको पढ़िए, याद करिए, अदरवाइज नेट होना मुश्किल हो जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन आई एग्जाम की? 22 को है होम साइंस का, हो गया कंफर्म, क्लियर है? मुझे नहीं पता, हम शायद इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी हैं। ठीक है, स्लब यान, फ्लेक, क्या लिख दिया, फ्लेक यान, ठीक है, रेटिने, स्पाइरल एंड कॉक स्क्रू और स्पाइरल और कॉक स्क्रू यान। बैटरी डाउन है। और कॉक स्क्रू यान ये और है, इसको स्पाइरल या कॉक स्क्रू भी कहेंगे। लूप कॉर्ड वोकल यान, ठीक है। लूप कर्ल, ये कर्ल है CURL, ठीक है। लूप कर्ल या वोकल यान, स्पॉट या नॉट यान, ठीक है। स्ट्रेच यान, ग्रैंडल यान, लेसिटेक्स यान, टेक्सचर्ड यान, ठीक है। ये सब यान के टाइप है, 10 टाइप्स के यान है, वो भी कौन से है, कॉम्प्लेक्स या नोवेल्टी यान।